हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक यादव। तो वेलकम आपका अपने चैनल पे। तो आपके लिए आप लेके आए होंडाई की गाड़ी ओरा का फुल ओनरशिप रिव्यू वीडियो। जैसे कि हमने पिछली इसकी कार रिव्यू में डाला था कि आपको ओनरशिप रिव्यू चाहिए, तो कुछ ने कहा था कि इसका ओनरशिप रिव्यू भी लेके आओ। तो हम आज इसके ओनर से बात करवाते हैं आपके। तो जैसे कि भाई हैं अपने साथ, तो इससे मिलवाते हैं आपको। हेलो हेलो भाई। अभिषेक। तो अपने साथ भाई हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रशांत है। सभी को नमस्कार। तो ठीक है, जैसे भाई ने बताया प्रशांत नाम है, तो जैसे भाई आपसे बात करते हैं। आपने ये कार ली हुंडई की ओरा, तो आप ये बताओ आपने इस कार का लेने का ओपिनियन क्या था। सबसे पहले इस कार को लेने का ओपिनियन था इसकी पावर, सेफ्टी और इसके अलावा इसकी जो फीचर्स हैं वो मुझे बहुत तो पसंद आए। जैसे कि मार्केट में और भी कार हैं, जैसे स्विफ्ट डिजायर है, आपने जैसे सेडान गाड़ी ले रखी है। तो सेडान के अंदर मारुति सुजुकी भी आती है, वरना भी आती है, और भी काफी ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ी आती है। तो आपने यही ब्रांड क्यों चूज किया और यही कार क्यों चूज करी। इसे लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि हमें काम करना था अपने ट्रेवल्स के ऊपर और हम अपने गाड़ियों के साथ अपना कमर्शियल काम करते हैं। तो जिसके चलते हमें कमर्शियल व्हीकल चाहिए था जो हमें अच्छी फीचर्स के साथ साथ एक अच्छी एवरेज भी प्रोवाइड करे। तो उस हाँ, जैसे नो डाउट होंडाई की कार में प्रीमियमनेस तो काफ़ी अच्छी है। होंडाई की गाड़ी में मतलब फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छी मिल जाती है और प्रीमियमनेस भी अच्छी मिल जाती है इस कार के अंदर। तो नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस समय क्या था कि डिज़ायर भी न्यू न्यू लॉन्च हुई थी। हम उसकी ओर भी जा सकते थे, हमने उसे भी सजेस्ट किया था। हमने कई गाड़ियाँ देखी, हमने आर्टिका भी देखी, हमने अर्टिगा तो सेगमेंट ही अलग है ना, नहीं सेडान हाँ, सेगमेंट है। वो सीडान सेगमेंट में चला गया। हमने 5 सीटर्स में चेक किया था, 5 सीटर में हमने डिज़ायर चेक की और ये चेक की थी। हमने जब इनको चेक किया तो हमने देखा कि जो डिज़ायर है वो अब 3 सिलेंडर हो गई है और 3 सिलेंडर में पावर के ऊपर इम्पैक्ट आया। इसके चलते हाँ, हमने जैसे ओरा को थ्री सजेस्ट सिलेंडर किया। और फोर सिलेंडर में, जैसे फोर सिलेंडर के कारण काफी रिफाइंड इंजन हो जाता है और रिलायबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है होंडाई गाड़ियों की, जो कि पावर भी ठीक प्रोड्यूस करता है और जो काफी साइलेंट इंजन है, रिफाइंड इंजन है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। तो आज आपके साथ पॉजिटिव नेगेटिव और बात करते हैं। तो भाई से पहले पॉजिटिव पूछ लेते हैं, हाईवे की रनिंग कितनी है इनकी, क्या सीएनजी में एवरेज देती है, क्या कुछ है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करें आपके साथ। तो इससे पूछ लेते हैं पहले, हाईवे की रनिंग क्या है आपकी, कितनी रनिंग रहती है आपकी। हमारी ये मानिए, आप अगर एक बार हमारी गाड़ी निकल जाती है तो उसकी मैक्सिमम रनिंग आप मान सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर तो रहती ही रहती है। मतलब मंथ में कितनी रनिंग हो जाती है आपकी कार की, 5,000 10,000। मंथली हमारी गाड़ी की रनिंग 4-5 हज़ार तो चली ही जाती है। मतलब काफी रनिंग हो जाती है कार की। तो जैसे आपने सीएनजी में ले रखी है कार, जी तो जी। सीएनजी में क्या एवरेज निकल के आती है इसकी। सीएनजी में अगर हम इसको 60 के ऊपर 70 के ऊपर अगर हम इसको मेंटेन करके चलाते हैं तो ये गाड़ी हमें 30 की एवरेज निकाल के दे देती है। वैसे कंपनी तो 33 की एवरेज को क्लेम करती है बट हमें 30 देती है। तो 30 की एवरेज से आप सेटिस्फाई है नहीं है। हाँ, बहुत सेटिस्फाई हैं। अगर हम इसको स्पीडली चलाते हैं तो भी हमें ये 25 की एवरेज तो देती ही है। तो ठीक है, वैसे सीएनजी के अंदर 30 की एवरेज निकाल के दे रही है, सेगमेंट में प्रीमियमनेस भी मिल रही है आपको, लुक भी अच्छी मिल रही है कार की, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी इतनी एवरेज मिल जाए तो काफी ठीक है। और पेट्रोल में क्या एवरेज निकाल देती है। पेट्रोल में अगर हम इसको 80 के ऊपर 90 के ऊपर मेंटेन कर लेते हैं तो उससे हमारी एवरेज 90-20 की होती है। अगर हम इसको ज़्यादा पावर से चलाते हैं तो इसकी एवरेज कभी 16 से डाउन नहीं गई, मैंने कभी नहीं देखा। 16 तो चलो फिर वो, और बात करते हैं इसकी पावर। जैसे आप हाईवे की रनिंग करते हैं, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ सीएनजी और पेट्रोल में कि सीएनजी में पावर लो प्रोड्यूस कर रही है, पेट्रोल में अच्छी भाग रही है, कुछ ऐसा। नहीं नहीं, इस मामले में इस गाड़ी का मुझे एक प्लस पॉइंट लगा कि ये हमें फील नहीं देती है। ये सीएनजी में और पेट्रोल में सेम फील देती है चलते टाइम। हाँ, ये है कि जो हिल साइड होती है वहाँ पर तो सीएनजी में थोड़ा सा है। हाँ, मतलब 5 जने बैठे और फिर तो सीएनजी में थोड़ी दब जाती है कार, नहीं, दबती नहीं है ये हाइट गाड़ी, में। हाइट में दब जाती है। तो थोड़ा ये है सीएनजी में। और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपको कभी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके डाउट नहीं हुआ कि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कभी नहीं नहीं नहीं, थोड़े ऐसे रास्तों जैसे में हमें इसको ब्रेक। देखने में लगता है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है बट इसका जो व्हील बेस है उसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है इसके ऊपर। मैंने इसको बड़े बड़े ब्रेकरों के ऊपर निकाला है तो ये टच नहीं करती है। अगर इसको हम, वही बात है, अगर फास्ट स्पीड से निकालेंगे तो सस्पेंशन की वजह से टच होगा, वरना आराम से अगर इसको हम निकालते हैं तो फुली सेटिस्फाइड है। तो आप इसके नेगेटिव पॉइंट कुछ आपकी नज़र में हो। इसके नेगेटिव पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स इसके मुझे नज़र नहीं आते, पर हाँ, मुझे कंपनी से बस कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे मिले हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। मतलब क्या, अ, जैसे मेरे को लगता है इसकी शायद जैसे हेलोजन लाइट है, ये थोड़ी इसकी गाड़ी के सेगमेंट के कारण थोड़ी नीची गाड़ी है, तो इसकी लाइट पर रात को बड़ा वो दिक्कत होती होगी शायद। हाँ, जैसे कंपनी है, कंपनी की ओर से इसके अंदर हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, तो हैलोजन लाइट है, उनका मुझे थोड़ा-सा डिफेक्ट आया क्योंकि थोड़ा-सा। नीचे पड़ जाता है ना, तो इसका थ्रो नीचे रहता है और जो सामने वाली गाड़ी होती है उसकी सीधा आंखों पर दिक्कत आती है। तो ये इसका इम्पैक्ट मैंने काफी से बात की है, उन्होंने बताया ये है।
कि लाइट का थ्रो बड़ा दिक्कत करता है। और जैसे इसके सेकंड सीट है तो उसमें 3 बंदे बैठते हैं, तो 3 बंदे बैठने के बाद मेरे को कुछ लगता है थोड़ा स्पेस कम लगता है शायद, कि हाँ थोड़ा हाँ कंजेस्टेड होके बैठते हैं। हाँ, जो आपने लाइट की बात की है, लाइट ये है कि कंपनी क्या है, इसकी जो हैलोजन है, हैलोजन की पावर लगभग 45 से 60 वाट की लाइट आती है इसके अंदर। तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इसका जो लाइट का व्यू है वो कम रहता है, तो मैंने इसके अंदर हैलोजन लाइट ही रखी है और मैंने उसकी पावर को बढ़ा दिया। मैंने इसके अंदर 90 वाट्स की वो तो आपने बाद में करवाया ना, डलवाई बस है। हाँ वैसे जी। कंपनी की तरफ से इसका ये नेगेटिव पॉइंट है एक। ये नेगेटिव पॉइंट और है जो इसका। रियर सीट कैपेसिटी 3 रेयर की है। शीट में मुझे इतनी कंप्लेन नहीं आई है आज तक कभी, क्योंकि जो रेयर शीट है उसका एक कंफर्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, रेयर शीट के अंदर मैं मानता हूँ हाँ इसकी थोड़ी विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, पीछे से कम है, जो आगे से थोड़ी 3 वाइड है। बंदे अपने जैसे बैठेंगे तो हाँ इतना कंफर्टेबल। बात कर रहे थे अपने इसकी चलाने के ऊपर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई ने गाड़ी चला दी पूरी 51,000 किलोमीटर। कितना टाइम हो गया आपके कार लिए? ये कार लिए मुझे लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है। तो जैसे मैं कार चला रहा हूँ, 2 बंदे फिलहाल तुम, 2 बंदे में से कुछ लग नहीं रहा, काफी बढ़िया पिकअप दे रही है गाड़ी। तो जैसे आपको दोबारा स्टार्टिंग करके दिखाता हूँ मैं स्टार्टिंग से। स्टेबिलिटी काफी बढ़िया लगी इस कार की। हुंडई की कार है, सेडान गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी तो आपको हर कार में अच्छी मिल ही जाएगी, नो डाउट, क्योंकि सेडान रहेगी और ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और हुंडई की कार है, नो डाउट तगड़ा काम करके देती है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये आप सीएनजी में चेक कर सकते हो, कार सीएनजी के अंदर है, तो नो डाउट इतना कुछ फर्क लग नहीं रहा सीएनजी और पेट्रोल के अंदर। तो आपको दिखाते हैं कार रोड के ऊपर कैसे चल रही है, आप इसका स्पीडोमीटर चेक कर सकते हो। और जैसे ये कुछ ऐसे है, ये थोड़ा कट वट मार, मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी ठीक है कार की। मतलब जैसे और कार रहते तो जैसे स्पीड इसकी 60 चल रही है तो 60 और भी क्रॉस कर रही है, तो ऐसा है नहीं। और आपको इसका ब्रेकिंग टेस्ट और करके दिखाते हैं। जैसे 80 पे आ गई तो 80 पे आके इसके ब्रेक मार दिए, तो ब्रेकिंग भी देखो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग मिल जाती है आपको। कार बिल्कुल ऐसे स्टॉप होगी बिल्कुल। तो जैसे भाई से बात करते हैं अपन, तो जैसे आप बताओ हमें, जैसे आपने कार ली तो आप जैसे हाईवे पे चलते हो, जी जी। तो हाईवे पे जैसे काफ़ी ऐसे कटवट मारने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आती नहीं, ना? स्टेबिलिटी मैं काफ़ी आपको बढ़िया मेरा एक लगी जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताता चलाया। हूँ। एक बार मैंने कार को लेकर मैं गया हुआ था हाईवे के ऊपर, एक बहुत ही मतलब खड़ा मोड़ था, वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 120 रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी चलानी नहीं चाहिए वैसे। तो मैंने वहाँ पर उस स्पीड के ऊपर इसे ट्रेंड करवाया था। इसकी स्टेबिलिटी मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना इतना विश्वास दिलाया और कि ब्रेकिंग में? वहाँ पर इसने मुझे धोखा नहीं दिया, बिल्कुल चिपक के रोड से क्रॉस किया। और ब्रेकिंग तो इतनी तेज़ है इसकी कि अगर मैंने ब्रेक यहाँ पर भी इसको पंप किया तो अभी यहीं रुक जाएगी। नो डाउट। वैसे आप क्या क्या दिखाया है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इस कार की। और और सर वो मुझे बढ़िया एक है। इसकी एक और बात अच्छी लगी कि इसका जो हैंड ब्रेक है ना, हम्म। अगर आप उसे हैंड ब्रेक को लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्लिप करेगी, नहीं, इसके अंदर एबीएस सिस्टम है, ये आपकी गाड़ी को स्लो डाउन करके अपने आप रोक देता है। हाँ, वो काफ़ी बढ़िया फीचर है, मिल जाता है होंडा की गाड़ियों में, नो डाउट बढ़िया फीचर दे रही है और प्रीमियमनेस पे काम कर रही है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू? सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको कुछ और कमी लगी हो या फिर कोई और गाड़ी का वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। और कीप सपोर्टिंग अस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।